दोस्तों, रविवार वैशाख माह की अमावस्या के दिन कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो हरी दूब घास वाले उपाय को नहीं करेगा। घास वाला उपाय जो व्यक्ति वैशाख माह की अमावस्या के दिन सोने से पहले करता है, उसके जीवन की सारी अर्चना दूर होती है, कंगाली दूर होती है, रोग बीमारियां दूर होती है। हरी दूब घास वरदान है, वरदान। एक तरह से चमत्कार से काम नहीं है दोस्तों। जो इसके चमत्कार को जान गया वह आयुर्वेद का झाता बन चुका है। अगर आप भी चाहती हैं अपने जीवन से धन दौलत, रोग बीमारी की समस्याओं को दूर करना, तो आज के इस वीडियो को चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से पूरा अंत तक देखिएगा और वैशाख की अमावस्या को साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। यह अमावस्या पितृदोष से मुक्ति दिलाएगी, साथ ही साथ धन की समस्याओं को दूर करेगी और साथ ही साथ अगर आप लाखों के कर्ज से गिर चुके हैं, कर्ज चुकाने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपके कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हम राशि अनुसार भविष्य भी देखते हैं, तो आप अपना नाम और राशि कमेंट में डाल दीजिए ताकि हम आपको बता दें। अब चलिए देना करते हुए बता देती हैं। आपको यह हरी दूब घास और दीपक वाले उपाय प्रिय भक्त गणों 27 अप्रैल 2025 रविवार के दिन यहां पर वैशाख मास की अमावस्या पड़ने जा रही है, जिसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस दिन आप लोगों को माता लक्ष्मी से जुड़ा एक दूब घास वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब कभी भी रविवार के दिन अमावस्या का पवित्र दिन आ जाए, तब आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु एक दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 27 अप्रैल रविवार अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस रविवार अमावस्या तिथि में करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या आखिर किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे कुंडली दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 27 अप्रैल अमावस्या के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है और बस इस एक उपाय को करने से ही आपके सभी कष्टों को, सभी तकलीफों को माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर कर देंगी। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह चौमुखी दीपक वाला उपाय जो है, यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं हरी दूब घास वाले उपाय को। इस दिन देखिए, वैशाख माह की अमावस्या तिथि पड़ रही है। ऐसी में आपको एक लोटा जल लेकर उसमें गंगा जल डालकर की हरी धूप घास लेकर के उसे पूरे घर में छिड़काव बनाएं, ताकि घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले और मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाए। हरी दूब घास के छिड़काव से घर की हर नेगेटिव एनर्जी अपने आप निकल जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें समय समय पर ऐसी अनमोल रतन से भी ज्यादा महंगी जड़ी बूटियां दी हैं, जिनका सही से प्रयोग करके व्यक्ति कहीं से कहीं जा सकता है, यानी कि अपने भाग्य को चमक सकता है। आज किसी खास वीडियो में
हम आपको प्रकृति द्वारा दी गई एक ऐसी अनमोल जड़ के बारे में बताएंगे। इसका प्रयोग अगर आप कर लेती है तो आपकी जन्म जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपका बुढ़ापा भी नहीं आने देगी। यह जो जड़ी लाख खों दावों से भी महंगी है, और इस जड़ी में खास चीज यह है कि यह आपको मात्र फ्री से ही प्राप्त हो जाती है। बस आपको इसकी सही जानकारी होनी चाहिए, या धार्मिक और तांत्रिक दोनों ही इसके प्रयोग होते हैं। दोनों में ही इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बारीकी से उल्लेख किया गया है। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर कामनाएं पूर्ण होती हैं, खासकर धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और निश्चित ही आप इस जानकारी को मिस मत कीजिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे और फिर मत कहना बताया नहीं। आज हम आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाली है जो आपको अद्भुत ज्ञान देगी, आपका दुख दरिद्रता कष्टों को हर लेगी और आपको रोग बीमारियों से मुक्त करावेगी, क्योंकि हम आपको इसके धार्मिक और तांत्रिक दोनों ही प्रयोग बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, परंतु निवेदन इतना रहेगा कि वीडियो बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। दोस्तों, घास एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी उग जाती है, पेड़ पौधों के पास, जंगल में, कई बार छत पर भी उग जाती है, कई बार गमलों में भी उग जाती है। जहां नहीं चाहते हैं वहां यह अपने आप ही उग जाती है, और ऐसे ही इसे बहुत सारे लोग वेस्ट समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि तंत्र में इसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए भी किया जाता है, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, और कर्ज से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आप यह तो जानते ही होंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घास का इस्तेमाल करते हुए ही पूरे कुल का नाश कर दिया था। तो वह भी ऐसे ही कर दिया था कि तंत्र के माध्यम से बहुत सारी चीजें कुछ भी किया जा सकता है। ये जो वनस्पति चीजें होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, ये घास और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अद्भुत शक्ति पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में उसी जंगली घास के बहुत सारे उपाय हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी प्रकार की खास जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बटन दबाने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस जंगली घास की। जैसा कि हमने आपको बताया, और यह बात आप जानते भी हैं कि यह घास कहीं पर भी उग जाती है। आपके गमले में भी कभी ना कभी एक बार जरूर ही उगी होगी, या फिर घर की छत पर तो अवश्य ही उगी होगी, और आपने उसे उखाड़कर यूं ही फेंक दिया होगा। तो आपको बता दें कि यह जहां पर अपने आप उगती है, जिस स्थान पर उगी है, उस स्थान के अलग ही विशेष महत्व होते हैं। यह जंगली घास कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की इसकी नस्ल होती है। जब यह आपकी छत पर उगती है तो अलग प्रकार की होती है, जब यह आपके गमले में उगती है तो भी अलग प्रकार की होती है। पीपल पेड़ के पास, बरगद पेड़ के पास, आंकड़े के पौधे के पास, गलर वृक्ष के पास, और जंगल वाली जो घास होती है, उन सभी के अलग अलग गुण होते हैं, यानी कि सभी में एक अलग विशेषता पाई जाती है और उनकी विधि भी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपल पेड़ जो होता है, पीपल पेड़ के पास जो अपने आप ही घास उगी हुई होती है, उसकी जड़ों के आसपास उगी हुई होती है, तो उस घास के क्या विशेष महत्व है। बाकी और पेड़ पौधों के अलग अलग महत्व होते हैं, अलग अलग विशेषता होती है, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा जिससे वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीपल पेड़ जो होता है, पीपल पेड़ की घास काफी ज्यादा विशेष महत्व रखती है। तंत्र शस्त्र में इसका इस्तेमाल मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, धन आकर्षण के लिए, शत्रुनाश के लिए भी किया जाता है। तो इस घास का इस्तेमाल किस प्रकार करना है सम्मोहन के लिए, यह पहले जान लेते हैं। सम्मोहन यानी कि जिस व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आप यूं चाहते हैं कि वह व्यक्ति बिल्कुल आपसे प्रेम करता रहे, आपसे धोखाबाजी ना करें, आपका साथ बिल्कुल ना छोड़े, आपसे मुंह ना मोड़े। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यह सम्मोहन क्रिया को कर सकते हैं।
ऐसा करने से प्रेम और ज्यादा प्रगढ़ हो जाता है। और जिन छोटी छोटी बातों से आप में लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जो गृह क्लेश में बदल जाता है, और गृह क्लेश के बाद डाइवोर्स में बदल जाता है, जिससे पूरा घर तहस नहस हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल आपको निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने मोहन पाश में बांधा जा सकता है। इसी सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीपल पेड़ जो होता है, उसके आसपास की बहुत सारी घास आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही घास आपको तोड़क ले आनी है। कहीं मंदिर में तो अवश्य ही पीपल का पेड़ होता ही है, उसके आसपास बहुत सारी घास होती है, तो वहां के आसपास की घास आपको तोड़कर ले आनी है। ये बात आप जान ले कि यह जो क्रिया है, ये किसी को भी सम्मोहन में करने के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है। जैसे कि अगर आप कहीं पर ऑफिस में काम करते हैं, आपका जो बॉस है आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, या कोई आपसे जो ऊपर का व्यक्ति है वह आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आप चाहते हैं कि वह आपके फेवर में रहे, या कोई दुकानदार है आसपास लोगों को अपने फेवर में करना चाहता है, तो इस प्रकार यह सम्मोहन क्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक चीज में किया जा सकता है। पीपल पेड़ के आसपास की घास आपको लेकर आ जानी है। इस घास को आपको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि केवल पूर्णिमा के दिन इस घास को आपको लेकर आना है, और अमावस्या से एक दिन पहले, यह अमावस्या के दिन भी आपको वहां पर जाना है। जल के छींटे वहां पर मार के आने हैं, और थोड़े चावल के टुकड़े आपको वहां पर फेंक के आने हैं। इस प्रकार आप निमंत्रण देकर आ जाएंगे, और अगले दिन जाकर इस घास को बस तोड़कर ले आएं। फिर आपको केवल इतना करना है कि इस घास को पीसते हुए जिस भी व्यक्ति को आप अपने सम्मोहन पाश में, मोहन पाश में बांधना चाहते हैं, उस व्यक्ति का आप ध्यान करें। वह कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए उस प्रकार की स्थिति सोचे जिस प्रकार की आप चाहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को आप यूं चाहते हैं कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, आपकी केयर बहुत ज्यादा कर रहा है। तो इस प्रकार से जैसी स्थिति आप चाहते हैं, उसी प्रकार आपको केवल सोचना है, मन ही मन सोचना है, और सोचते हुए इसको घास को आपको पीसना है। सिल बांट पर पीसना है, पत्थर पे। यानी कि गंगा जल का इस्तेमाल इस घास को पीसने के लिए आपको करना है। मात्र 15 मिनट या 20 मिनट तक मैक्सिमम आपको इस घास को पीसते हुए लगातार उस स्थिति को सोचना है जैसा आप चाहते हैं। और यह सारी क्रिया केवल आपको पूर्णिमा तिथि पर ही करनी है। पूर्णिमा तिथि पर करने से इसमें और भी ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं। जैसा कि आप यह देख भी सकते हैं कि वनस्पति जो होती है पूर्णिमा पर एक अलग ही रूप को धारण करती है। तंत्र शास्त्र में, मंत्र शस्त्र में, साधनाएं में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इतनी बारीक हैं कि बहुत कम लोगों को ही पता होता है, इसलिए इन चीजों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि घास को उस प्रकार पूर्णिमा के दिन आपको पीसना है, उसी प्रकार से यह प्रयोग किया जाता है। और बस फिर उसके बाद इस घास का इस्तेमाल आपको अपने आज्ञा चक्र पर लगाने के लिए करना है, और वैसी स्थिति को सोचना है जैसी स्थिति आप चाहते हैं। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, रोज रात को सोने से पहले यह क्रिया आपको करनी है कि वही घास का जो पेस्ट है जो आपने बनाया है, उसी घास के पेस्ट को अपने आज्ञा चक्र पर, यानी कि थर्ड आई पर लगाना है, और फिर उस स्थिति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जैसी स्थिति आप चाहते हैं। बस केवल इतना करने मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति आपके सम्मोहन पाश में बन जाता है और पूरी तरह आपका कहना मानने लग जाता है। जिस प्रकार की स्थिति आप चाहे उसी प्रकार की स्थिति बना सकते हैं। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यह कब तक कार्य करता है, यानी कि कब तक इच्छित रिजल्ट की प्राप्ति होती है। तो यह निर्भर करता है कि आपकी ऊर्जा कितनी है, आपकी आज्ञा चक्र में शक्ति कितनी है। अगर आपके आज्ञा चक्र में बहुत ज्यादा शक्ति है, आपकी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा अच्छी है, सकारात्मक है, तो इंस्टेंट बिल्कुल रिजल्ट की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो लगातार अगर आप करते रहते हैं 21 दिन, 41 दिन, 1 महीना,
तो ऐसा करने से धीरे धीरे ऊर्जा का निर्माण होता है और धीरे धीरे करते करते ऊर्जा बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है और फिर यह निश्चित कार्य करता है। तो ठीक है दोस्तों, यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, तंत्र के माध्यम से इस घास का इस्तेमाल किया जा सकता है। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए भी अलग ही विधि है, धन आकर्षण के लिए अलग विधि है। दोस्तों, इस अमावस्या पर तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान या फिर तिजोरी में रख दें और श्री लक्ष्मी गणेश जी से प्रार्थना करें। देखना, यह उपाय आपकी तकदीर बदल देगा और आप जीवन भर अमीर रहेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में यदि अक्सर कोई ना कोई बीमार रहते हैं या आपके व्यापार में यदि आपको लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत हद तक यह संभव है दोस्तों कि आपके घर परिवार को, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई हो या किसी ने कुछ करा दिया हो। लेकिन अभी हम जिस उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं, सिर्फ यह उपाय करने से आपको समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी माता की कुछ मंजरी अमावस्या से एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेनी है और अमावस्या वाले दिन उन मंजरियों को एक लौटे शुद्ध जल में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त रख देना है। पूरे दिन रात आप उसे वहीं रहने दीजिए। फिर अमावस्या की अगली सुबह इस जल का पूरे घर में ओम श्री विष्णु कहकर छिड़काव करें। सिर्फ इतना सा किया गया, यह उपाय तत्काल आपके जीवन की दिशा को बदल कर रख देगा। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए वैशाख अमावस्या के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस तिथि में तुलसी मां को अपने घर ले आए। पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं, तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वैशाख अमावस्या के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ एक का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको अमावस्या तिथि के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि किसी भी अमावस्या वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। अन्यथा तुलसी के पास गिरे हुए पत्तों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, इस अमावस्या तिथि के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस वैशाख अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें दोस्तों। 27 अप्रैल रविवार वैशाख माह के अमावस्या के दिन
पूजा पाठ, स्नान ध्यान करना ना करना। पर अमावस्या तिथि के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी, नाराज घर में आएगी। कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख महीने की अमावस्या के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान भोलेनाथ जी के क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है। ऊपर से इस बार की अमावस्या तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है। इसीलिए विशेषकर इस बार की अमावस्या के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या का विशेष महत्व होता है एवं सभी अमावस्या में वैशाख माह की अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ माना जाता। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, जल्दी शादी करवाने के लिए अलग विधि है, नौकरी प्राप्ति के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे यह भी पूछते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करें। तो आज की वीडियो में आप सभी को वह भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो छोड़कर जाने की अभी गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? क्या आप भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों में आप हर बार असफल हो रहे हैं? कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और आपको ऐसा लगता है कि हमारा तो भाग्य ही हमारा साथ नहीं देता। हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हमारा भाग्य हमें पीछे कर देता है। तो आज का यह वीडियो उन्हें लोगों के लिए है जो वर्षों से नौकरी की तलाश में है, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मगर थोड़े से अंतर की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिलक रही है। हर बार कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है और उनके हिस्से में आने वाली नौकरी उनसे दूर हो जाती है और किसी और को वह नौकरी मिल जाती है। तो अगर आप भी उन्हें लोगों में से हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह खास उपाय हम आपके कुंडली के मुताबिक ऐसे बताएंगे जिससे कि आपकी कुंडली के सभी ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी जिससे कि आपका भाग्य ऐसे बदलेगा जैसे कि आपने कभी सोचा भी ना हो। आपने जो भी अब तक प्रयास किए हैं, जिसमें भी आपको असफलता मिली है, वह तुरंत ही सफलता में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि इस आधुनिक युग में हर नवयुवक यह चाहता है, यह प्रयास करता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका पूरा भविष्य सिक्योर हो जाए। और आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, यह मुझे आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पढ़ तो निरंतर करनी ही है, प्रयास करना है, लेकिन साथ ही साथ क्यों ना एक ऐसा अचूक उपाय भी कर लिया जाए जो आपकी कुंडली के सभी ग्रहों दशा को आपके अनुकूल बना दें। तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप आधा वीडियो देखकर चले जाते हैं और फिर बार बार मुझे कमेंट में पूछते हैं। तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखें, या फिर आप इसे कहीं लिख भी सकते हैं, ताकि आप जब यह करने जाएं, इस उपाय को करने जाएं, तो आपको बार बार मन में शंका या संशय ना हो। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपकी सरकारी नौकरी अवश्य आपको मिल जाएगी। इस उपाय को आप चाहे तो कहीं लिख भी लें, या फिर आप इसे पूरी तरह ध्यान से सुने, या फिर आप चाहे तो वीडियो को वापस से देख भी सकते हैं, जिससे कि आपको इसको करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आपको अपनी पूरी श्रद्धा रखनी होगी और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको इस उपाय को करना होगा, क्योंकि यह बात तो सच है कि किसी भी शंका के साथ भक्ति नहीं की जाती। अगर आपको भगवान में पूर्ण विश्वास है, तभी आप उनसे कोई चीज, कोई मनोकामना मांगिए। अगर आपको जरा सा भी शंका है, जरा सा भी शक है, तो फिर आपको सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिए और आपको 100% इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको यह आसान सा उपाय बता दें। आप अपने आसपास, अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर देख लीजिए
जो भी आपके घर में नजदीक हो। कोई भी मंदिर होगा, चाहे वह शिव जी का हो, दुर्गा जी का हो या फिर किसी भी भगवान का वो मंदिर हो सकता है, हनुमान जी का हो सकता है। किसी भी आप मंदिर में चले जाएं, वहां पर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसे मंदिर में पीपल का पेड़ होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि उसे मंदिर के अंदर प्रांगण में, जो बोलते हैं मंदिर का प्रांगण, उसमें पीपल का पेड़ अवश्य होना चाहिए। ज्यादातर मंदिरों में पीपल का पेड़ होता ही है, तो आपको यह आसानी से मिल जाएगा। तो आपको यह कम शनिवार के दिन करना है। ध्यान से सुने, शनिवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना होगा। शनिवार के सही कल के वक्त, यानी कि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त जब होता है उसे समय आपको उपाय को करना होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? मंदिर में आप चले जाएं। मंदिर में जाने से पहले किसी भी पत्र में आपको तेल ले लेना है। कोई भी तेल आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो आप तिल का तेल ले सकते हैं या सरसों का तेल ले सकते हैं। कोई भी आप तेल ले सकते हैं और एक दीपक साथ में जरूर ले लें। इसके साथ आपको क्या करना है? दुकान पर जाना है और आपको मौली खरीद लेनी है। मौली यानी कि रक्षा सूत्र, जो लाल कलर का धागा होता है, उसे ही मौली कहा जाता है। अब आप मंदिर में चले जाएं और मंदिर में जाने के बाद आप क्या करें? मंदिर में आप पूजा कर लें और उसके बाद आपको पहुंच जाना है उसे डालकर वृक्ष के पास, और वहां जाकर के आपको जो लाल रंग की मौली है, जो धागा है लाल, उसे धागे को पीपल के तने में आपको बंद देना है। उसे पीपल की 3 बार आपको परिक्रमा करनी है। ध्यान से सुने, 3 परिक्रमा आपको करनी है और परिक्रमा करते करते ही आपको वह मौली है उसे भी 3 बार घुमाना है। और उस वक्त जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे, उस समय आपको यह बात बोलना है। अपने मन में इस बात को धारण कर लेना है और अपने ईश्वर से बोलना है कि मैं इस नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। आपको मन में जिस भी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम लेना है और उसे मैन में दोहराते हुए 3 बार आपको परिक्रमा लगाते वक्त इस बात को दोहराना है और प्रभु से कहना है कि ही प्रभु, मैं इस नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, आप मुझे पूरी सफलता दीजिए। मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूं, मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जीवन में जो भी भावना आती है इस तरह की, वह आपको उन्हें बतानी है और उन्हें बोलना है कि आप ही एकमात्र मेरा सहारा है, तो मुझे इस बार जरूर उभारे, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपके साथ के बिना मुझे सफलता नहीं मिल सकती। इस तरह से आपके मैन में जो भी भाव आए, आपको वह 3 परिक्रमा करते वक्त बोल देना है। और वह जो आपने दीपक लिया था, दीपक ज्योत जलानी है। आपको तेल से आपको ज्योत जलानी है वहां पर, और उसको भी प्रणाम करते हुए आपको वही बात रानी है। बस आपको इतना ही करना है। 3 बार ही आपको परिक्रमा करनी है और आप खुद देखिएगा आपको कितना अच्छा परिणाम मिलने वाला है। आपको तैयारी तो करनी ही है, पढ़ाई आपको पूरी करनी है, 100% अपना देना है, लेकिन साथ ही साथ आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपके कुंडली के जो भी ग्रह दशा इधर उधर हो रही है, राहु काल जो भी चल रहा है, वह सब ग्रह दशा आपके अनुकूल होने लग जाएगी और ईश्वर कुछ ऐसा आपके लिए क्रिएट कर देगा कि आपका रिजल्ट जो है 100% आपके फीवर में होगा। इसीलिए आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आजकल बेशक प्राइवेट नौकरियों की मार्केट में भरमार हो, लेकिन सरकारी नौकरियों का चार्म अब भी कम नहीं हो पाया है। देश के युवा आज भी सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों साल तक कोशिश करते रहते हैं। उनमें से कुछ युवा सफल हो जाते हैं, जबकि काफी युवाओं को निराशा झेलनी पड़ती है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ऐसे में आप सभी को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान से इस उपाय को सुन लें। सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी भी चतुर्थी को अपने घर पर भगवान गणेश जी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें उनकी दाहिनी ओर मूंद हुई हो। आप गणपति के सामने लौंग और सुपारी अर्पित करके विधि विधान से आराधना करें। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने साथ उस लौंग और सुपारी को जरूर लेकर जाएं। आपके काम सिद्ध हो जाएंगे। नौकरी की तलाश में जाने से पूर्व 7 प्रकार के अनाज को मिलाकर रोज सुबह पक्षियों को खिलाएं और मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करें। सरकारी नौकरी के लिए शाम के वक्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर कवन 100 काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए
तात तुम पाही दोहे का 108 बार जाप करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर से दबाइए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिएगा ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और प्यार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। राधे राधे।